हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्विज जिसको हम देखते हैं और इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज भी लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे और उनके बाद ही हम हमारी आगे की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये SBI के 2008 और 2009 मीन्स 2008 एंड 9 के क्वेश्चन में आया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस तो प्रोसेसर ही करेगा ना। ये देखिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं हम। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो ये ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इसे CPU भी कहा जाता है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या प्रोसेस किया जाता है? डेटा ही प्रोसेस करते हैं ना, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। तो देखिए डेटा आ गया, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के CPU मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने में कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला उपयोग 1940 में अंग्रेजी में किया गया था। मीन्स हमसे ये भी पूछ सकता है सबसे पहली बार डाटा का यूज़ कब किया गया, तो 1940 में। ओके। ट्रांसमिसिबल और स्टेबल कंप्यूटर सूचना में डाटा शब्द का पहली बार 1946 में उपयोग किया। डाटा शब्द के कई मतलब हैं, जैसे सूचना, ज्ञान। यह शब्द डाटा से संबंधित है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग ही महत्व होता है। बिल्कुल, एवरी वर्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। डाटा केवल कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं, कोई भी सूचना को भी हम डाटा कहते हैं। बिल्कुल, डाटा का जो हम शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग निकालें तो कोई भी इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा। कंप्यूटर के आविष्कार न होने से पहले भी लोग डाटा एकत्रित करते थे जो किताबों में रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। आधुनिक युग में कई डिवाइस का आविष्कार हुआ जिससे डाटा शब्द का उपयोग इनमें किया जाने लगा। ATM क्या होते हैं? तो ATM का हमें पता ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। और ये इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। बैंकों की शाखाएं? तो बिल्कुल नहीं, ATM थोड़ी बैंकों की शाखाएं होती हैं। नए बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं और बिना स्टाफ के नकदी देना होता है। और ये सभी तो हो ही नहीं सकता, जब ऊपर के दो है ही नहीं तो ऑब्वियसली ये सभी तो होगा नहीं, इसलिए बिना स्टाफ के नकदी देना में भी राइट आंसर। तो ATM का पूरा अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हिंदी नाम स्वचालित गणक मशीन है। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, बैंकोमैट भी कहते हैं। आधुनिक ATM की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 मीन्स 27 जून 1967 में लंदन के बारक्ले बैंक ने किया था। मीन्स ATM सबसे पहले 1967 में 27 जून को लंदन में यूज़ किया गया था। ओके। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग के मीन्स होता है डेटा को प्रोसेस करना, उसे यूज़ करने लायक बनाना। तो ये देखो, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही है।
तो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना घटाना करनी पड़ती हैं, उन सबको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। बिल्कुल, डाटा को जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे पूरी सूचना कैसे प्राप्त होगी? जब डाटा पूरा ही तरह से प्रोसेस हो जाएगा तभी तो वो होगी प्राप्त सूचना। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन सा होता है? तो सीपीयू का पार्ट जो बाकी सब कंप्यूटर कंपोनेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है वह मदरबोर्ड तो नहीं होता, कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी नहीं होता, हाँ कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट मीन्स ALU नहीं होता, बिकॉज ALU तो ओनली अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए कंट्रोल यूनिट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में CU भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। तो CU कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का काम होता है बाकी सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक की होती हैं, जो नंबर स्टोर करेगा वो न्यूमेरिक फील्ड ही कहलाएगा ना। तो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड, डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। मीन्स नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करनी है उनके लिए डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड बनता है। ओके, तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसके ऑप्शन। आउटपुट बिल्कुल नहीं, एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं, गणना भी नहीं, इनपुट मस्ट बी दी राइट आंसर। ओके, तो देखिए इनपुट राइट आंसर है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि ATM में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का भी किया जाता है। इनपुट यानी अंदर डालना, तो अंदर ही तो जाएगा, जाने वाला तो अंदर ही जाएगा, बस इसलिए इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स नहीं, मेमोरी भी नहीं, स्टोरेज और CPU। ये हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ही पढ़ा था। प्रोसेसर के द्वारा ही डेटा प्रोसेस होता है। डेटा क्या होता है? इनपुट। इनपुट के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में चेंज किया तो CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर CPU द्वारा किया जाता है। CPU इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। बिल्कुल, इट्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है ये हम बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए क्लिक कर देते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्यों को संपादित करता है। बिल्कुल, जैसा आप उसे आदेश देंगे वैसा ही वो कार्य कर देगा, बिकॉज उसके अंदर ह्यूमन जैसा ब्रेन तो है नहीं जो खुद के अंदर करेगा। इट्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसका हम
वर्ड भी देख लेते हैं। वर्ड का मीनिंग कंप्यूटर लैटिन के वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्यतः तीन काम, पहला डेटा को लेना जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, दूसरा काम उस डेटा को प्रोसेसिंग करने का, और आखिर काम प्रोसेस डाटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट भी कहते हैं। मीन्स कंप्यूटर के मुख्य तीन काम क्या हैं? इनपुट लेना, वो डेटा को प्रोसेस करना, और तीसरा काम प्रोसेस्ड डेटा को बताना जिसे आउटपुट भी कहते हैं। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता ये कार्य इनमें से नहीं है। तो इनमें से कंप्यूटर का कार्य नहीं है डेटा आकलन, क्योंकि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं। तो हम देख लेते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। और इन्हें हिंदी में कहते हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। तो चलिए आज की हमारी क्विज एंड होती है, और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।